बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अगर किसी बच्चे का वो रह गया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का मतलब है हमजाद मसावाते, लीनियर यकदर्जी मसावात विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। यानी हमने कम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ इसमें डब्ल्यू और जेड की वैल्यूज निकालनी है। सोल्व का मतलब होता है हल करना, तो हमने डब्ल्यू और जेड की वैल्यू निकालनी है। कम्प्लेक्स कोफिशिएंट ये है, पहले कोफिशिएंट आता था रियल कोफिशिएंट के साथ था। रियल का मतलब था कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता था और इंटीजर भी, बगैर फ्रैक्शन के भी, रैशनल भी और इरेशनल भी। देखिए 3z 2 प्लस अयोटा, ये 2 प्लस अयोटा बचे जो हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। ये अयोटा है, ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको सोल्व करना, किसकी, z की और w की वैल्यू निकालनी है। अब सोल्व करने के बच्चे इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम कोफिशिएंट कंपेयर करके सोल्व कर सकते हैं, यानी इसमें कोफिशिएंट को बराबर कर ले। जैसे z के साथ 3 है, यहाँ पर 2 माइनस अयोटा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे हम इधर से किसी एक z की वैल्यू निकाल लें w की सूरत में, या w की वैल्यू निकाल लें z की सूरत में, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम चिल्ले पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, यानी हमें जो तरीका आसान लगे हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बच्चों ये है, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कह देते हैं। 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इसमें अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यू 2 प्लस अयोटा यहाँ पर भी, यानी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स। लेकिन इसको हम बच्चे सोल्व करेंगे, एक में से वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, इधर से अगर हम z की वैल्यू निकाल लें या जैसे w की वैल्यू निकाल लें, वो हमारे अपनी मर्जी है कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। इस पाल को हम करेंगे, एक में से वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से बच्चे w की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 प्लस अयोटा एज इट इज, w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, ये 3z है, इधर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाएगा तो -3z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से w बराबर है 11 माइनस अयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। अब ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब w की वैल्यू बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, w की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यानी जहां पर इक्वेशन 2 है उसमें w जहां पर है वहां पर हम ये लिख देंगे 11 माइनस अयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस अयोटा। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2। ये 2 के अंदर हम w की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 हमारे पास 2 माइनस अयोटा इंटू जेड माइनस w की वैल्यू है हमारे पास 11 माइनस अयोटा माइनस 3z जी 2 प्लस अयोटा। ठीक है, और इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब w की वैल्यू आ गया, सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 2 प्लस अयोटा से पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ज़रब कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा। ठीक है, 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा। ठीक है, इंटू जेड माइनस 2 प्लस अयोटा 11 माइनस अयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा इंटू -1 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा जो हमारा मकसद था। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
और सोल्व करेंगे तो हमारे पास जेड की, देखिए जब डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट की तो अब ये इक्वेशन हमारे पास जेड में आ गई है, यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जेड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो सवाल आसान है, थोड़े लेंथी है लेकिन है बिल्कुल आसान। अब 2 को मल्टीप्लाई, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करने की बजाय हम a प्लस बी और a माइनस बी है तो इधर फार्मूला यूज करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर और इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास z माइनस, यहाँ से बच्चों 11 माइनस अयोटा माइनस 3z यानी z इज इक्वल, इधर मल्टीप्लाई 2 को -1 से करेंगे -2, 2 को अयोटा से करेंगे +2 अयोटा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से करेंगे प्लस अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ 2 टू द 4, अयोटा स्केयर -1, माइनस और माइनस +1 और ये बच्चों z आ जाएगा, -11 माइनस से मल्टीप्लाई करने प्लस अयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -2, 2 अयोटा और में से एक अयोटा निकाल दो तो प्लस अयोटा और ये अयोटा स्केयर -1 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 1 5z। अब यहाँ से 11 और अयोटा को हम राइट साइड पे ले लेंगे, यहाँ पे प्लस 3z बचेगा हमारे पास और इन दोनों को सोल्व करेंगे -2 और -1, -3 प्लस अयोटा और इस साइड से हमने 11 और अयोटा को राइट साइड पे ले, ये माइनस है तो +11, ये प्लस अयोटा तो माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए इसको प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा आपस में कैंसिल हो गए, 5z और 3z, ये 8z दोनों प्लस के हैं, 11 में से -3 करेंगे बच्चे ये 8 आ जाएगा। अब z के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, z बराबर है 8/8, 8 8 से कैंसिल 1 आ जाएगा तो z की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 1। अब z की वैल्यू 1 हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 w की वैल्यू, यहाँ 3 z की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ, यहाँ से बच्चे देखिए पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मैंने लिख ली है, w बराबर है 11 माइनस अयोटा माइनस 3z 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 11 माइनस अयोटा माइनस 3 और z की वैल्यू हमारे पास 1 है और ये 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कर लें, 11 माइनस अयोटा 3 वन दा 3/2 प्लस अयोटा। अब 11 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास बच्चों 8 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। अब ये w की वैल्यू आ गई लेकिन ये अयोटा जो है फ्रैक्शन में आ गया, डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। इसको रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, यानी हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, आसान अल्फाज में अयोटा की अलामत तब्दील कर देनी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई किया था, 8 को 2 से करेंगे, बल्कि 8 को 2 माइनस अयोटा से करेंगे और माइनस अयोटा को करेंगे 2 माइनस अयोटा से। ठीक है, अयोटा और 2 को ध्यान से लिखना, नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और यहाँ से -8 अयोटा, यहाँ से बच्चों -2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1 माइनस और ये -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये बेटे 16, 8 और 2 दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा -10 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 आ जाएगा। यहाँ पर 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 माइनस 10 अयोटा और डिवाइडेड बाय 5, ये w आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे हम तो ये 15/5 बच्चों माइनस 10/5 अयोटा, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15 और 5 2 दा 15 और यहाँ से w हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। w की वैल्यू बच्चे हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा आ गई है और z की वैल्यू हमारे पास लिखते हैं z बराबर है 1 और w बराबर है 3 माइनस
2 आयोटा। ये हमारे पास का सोल्यूशन आ गया है। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है बच्चों। देखिए पहला और दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन देखने में बड़ा है, बाकी छोटे छोटे हैं, आसान है, ये भी आसान है। अब इसको हम देखिए दूसरे मेथड से करेंगे, उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जो सा आपको आसान लगे उससे कर लें। मैं कहता हूँ कोफिशिएंट कंपेयर करके करेंगे तो वो आसान मेथड है, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने नहीं किया। इसमें हम कोफिशिएंट कंपेयर करके करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए z के साथ 2 z है और यहाँ z के साथ आयोटा है। अब इसको अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें 2 आयोटा z 2 आयोटा z, तो ये कैंसिल हो जाए क्योंकि प्लस है। माइनस है इसके साथ, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अगर तो इनके साइन सेम हो, दोनों के प्लस प्लस हो, उस सूरत में हम माइनस कर दें। अगर एक का प्लस और एक का माइनस हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय आयोटा एंड इक्वेशन 2 बाय 2 एंड साथ एडिंग भी कर देते हैं, यानी इनको जमा भी साथ ही हमने कर देना है एक ही स्टेप में। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने आयोटा से। सिर्फ इसको आयोटा से नहीं करना, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इन सबको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा z प्लस, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये w एज इट इज। यहाँ आ जाएगा 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहाँ आ जाएगा -2 आयोटा z, इसको 2 से करेंगे -2 आयोटा w, इसको करेंगे -2 प्लस 2 आयोटा। बिल्कुल आसान। इसको हमने किया आयोटा से, इसको भी आयोटा से करना, इसको ये एक ही वैल्यू है सारी। ठीक है, जब इसको आयोटा से कर देंगे तो इस मतलब डब्ल्यू को भी हो गया, इसको भी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब इनको 2 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर मैंने किया था एंड एडिंग भी साथ ही कर देना है, हमने थोड़ा सा शॉर्ट भी करना है, टाइम भी बचाना है। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज किसी के नहीं होंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू वाले हैं, जिसे डब्ल्यू हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर -2 आयोटा, और ये w हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 9 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर -2 प्लस 2 आयोटा। एक मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से 3 आयोटा, ये दोनों आयोटा आयोटा वाले हैं, 3 आयोटा प्लस वाला माइनस वाला आयोटा बचेगा, आयोटा स्केयर -1, और ये आ जाएगा हमारे पास w। ठीक है, यहाँ से आयोटा स्केयर -1, ये भी आयोटा वाला, ये भी आयोटा वाला, 9 और 2, 9 2 11, 11 आयोटा, आयोटा स्केयर -1 और -2 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटे w बराबर है, अब इसको हम थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। हमारे पास आयोटा -1 तो -1 प्लस आयोटा लिख लेते हैं, रियल पहले इमेजिनरी बाद में। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 11 आयोटा प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय, मैंने इसको इस तरह से लिखा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, जैसे मर्जी लिख लें, वो इसलिए कि हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर कंफ्यूजन ना हो। 11 आयोटा और 1 -2 में से 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 प्लस 11 आयोटा। इसको भी हमने सीधा करके लिखना, रियल और इमेजिनरी। ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब इसमें हमने क्या करना है, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा। बिल्कुल, अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, -1 को मल्टीप्लाई कर दें -1 माइनस आयोटा के साथ, प्लस 11 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -1 माइनस आयोटा से। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बेटे -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, 11 को प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमारे पास नीचे 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस और ये -1। अब नेक्स्ट आ जाएगा ये आयोटा -11, 1 एज इट इज, यहाँ से -10 आयोटा। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का, 11 आयोटा में से एक आयोटा निकाल देना। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस और माइनस
प्लस 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 1 और 11 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा W। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, 12 बाय 2 माइनस 10 आयोटा बाय 2, ये आ जाएगा 6 और 5। ये W की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई है 6 माइनस 5 आयोटा। देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, एक पहले मेथड से भी कर सकते हैं, जिस जोन सा आपको आसान लगे बेटे उस मेथड से आप फॉलो करो, उसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब W की वैल्यू हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर या 1 के अंदर, जिसमें आपका दिल के रस में पुट कर दे। क्वेश्चन 2 के अंदर पुट करेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अब हमने W की वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दे, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास बेटे है माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू, ठीक है। माइनस आयोटा जेड और माइनस आयोटा डब्ल्यू है 6 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान सवाल हो गया। ये बेटे वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस आयोटा जेड, माइनस आयोटा को 6 से करेंगे माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा जी माइनस 6 आयोटा माइनस 1 तो ये माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। हमने वैल्यू निकालनी है जी की, बाकी वालों को सारों को राइट साइड पे ले जाए। माइनस आयोटा जी बराबर है माइनस 1 प्लस आयोटा, ये प्लस 6 आयोटा प्लस 5। और यहाँ से बेटे आ जाएगा आयोटा आयोटा, पहले रियल रियल को कर लें, 5 में से माइनस 1 करेंगे 4 और यहाँ से आ जाएगा प्लस 7 आयोटा, और ये यहाँ से आ जाएगा बेटे माइनस आयोटा, ठीक है। नीचे आ जाएगा जेड, जेड के साथ माइनस था तो माइनस आयोटा नीचे। आयोटा खत्म करने के लिए 4 प्लस 7 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से ही डिवाइड करेंगे। अब इसमें साइन चेंज करके देखिए, माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्केयर, और नीचे आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्केयर। माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा बेटे प्लस, यहाँ से 4 आयोटा माइनस 7 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 7 आयोटा। यहाँ आयोटा स्केयर माइनस 1 और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 आयोटा स्केयर माइनस 1। यहाँ पे बेटे आयोटा नहीं आएगा, 4 आयोटा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 1, और ये आंसर बेटे हमारे पास जेड का आ गया है माइनस 7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। जेड का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब दोनों लिख लें, डब्ल्यू हमारे पास था 6 माइनस 5 आयोटा और जी हमारे पास है माइनस 7 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा बेटे आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए वही स्टेप काम, अगर नीचे आयोटा आ गया तो उसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना हर सवाल के अंदर। यही किया ना बेटे हमने, इसमें भी ऐसे किया था। बस आपने तरीका करना है, समझना है कि हमने इसको किस तरह से कोएफिशिएंट कंपेयर करना है और किस तरह से हमने इसमें से वैल्यूज निकाल के पहले वाले सवाल में दूसरे में पुट करनी है। दोनों तरीकों से मैंने करवा दिए हैं, ये मेन 2 सवाल थे। अब आपकी मर्जी है कि आप जिस कौन सा मर्जी तरीका है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे थर्ड पार्ट हमारे पास है z माइनस 4w 3 आयोटा 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब इसको बच्चे हम करेंगे सवाल तो दूसरे तरीके से, जैसे हमने दूसरा पार्ट किया था कोफिशिएंट कंपेयर करके। कोफिशिएंट कंपेयर करके बच्चे ज़्यादा आसान सवाल है। देखें यहाँ पर हमारे पास 2z है, यहाँ पर z के साथ कोई वैल्यूज नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर दी, क्योंकि साइन सेम है, प्लस ये भी है प्लस ये है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड, ठीक है, साथ ही हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से 2z आ जाएगा माइनस 8w बराबर है 6 आयोटा, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इस पर इक्वेशन को,
अब इसको 2z प्लस 3w बराबर 11 माइनस 5 आयोटा। एहतियात से बच्चों करना है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 और 3 11w, माइनस माइनस के साथ माइनस, प्लस माइनस का बड़ा ख्याल रखना है, छोटी सी गलती भी हो गई तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। 6 अयोटा माइनस 11 प्लस 5 अयोटा, यहाँ से माइनस 11w इज इक्वल टू माइनस 11 एज इट इज, 6 जमा 5 और ये भी 11 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 11 इधर का डिवाइड कर दें, w बराबर इधर से 11 कॉमन भी ले लें। ठीक है, ये माइनस 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 11, 11 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ नीचे बचेगा -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस अयोटा, w की वैल्यू हमारे पास बेटे आ गई है +1 माइनस अयोटा। अब w की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें या 2 के अंदर, जिस मर्जी के अंदर पुट कर दे, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। 1 के z माइनस 4 1 माइनस अयोटा w आ जाएगा इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब बेटे यहाँ से z माइनस 4 प्लस माइनस 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 प्लस 4 अयोटा बराबर है 3 अयोटा। अब इन दोनों का z की वैल्यू निकालनी है, z की, इन दोनों को राइट साइड पर ले जाएं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस, अच्छा ये माइनस 4 अयोटा और ये प्लस 3 अयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, यानी इसका साइन चेंज नहीं करना हमने। यहाँ से z बराबर है 4, 4 में से 3 माइनस करके माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 बच्चों है। देखिए पहले दो सवाल मुश्किल थे, देखिए बच्चों पहले दो सवाल थोड़े लेंथी थे। अब अगला सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है। तीसरा पार्ट में यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। इस तरह चौथा पार्ट भी इससे बिल्कुल आसान, इसी छोटा छोटा सा है। अब इसमें भी हम इसको पहले वाले को कह देते हैं 1 और दूसरे वाले को कह देते हैं इक्वेशन को 2। अब इसमें सेम वही चीज है, z के साथ 2 है यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा w से भी कर सकते हैं कंपेयर कोएफिशिएंट, कैसे, इसमें w के साथ देखिए 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने w के हो जाएंगे। दोनों में से किसी के भी कर सकते हैं, लेकिन हम z के करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से 2z प्लस 2w बराबर है 6 अयोटा, यहाँ से बचे 2z प्लस 3w बराबर है 2, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको क्योंकि हमने माइनस करना है तो साइन क्या कर देंगे, चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है और ये प्लस का है, 3 में से 2 निकलेंगे, माइनस w बराबर है ये बेटे 6 अयोटा माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास, w बराबर है ये -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2। और ये देखिए कितने आसान आसान से सवाल है कि w की वैल्यू -6 अयोटा प्लस 2 आ गई। अब w की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 के अंदर, अब इक्वेशन 1 हमारे पास z प्लस w, ठीक है, z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा, w है हमारे पास -6 अयोटा प्लस 2, -6 अयोटा प्लस 2 और इज इक्वल टू 3 अयोटा के। अब यहाँ से बेटे इसको सॉल्व कर ले तो वैल्यू आ जाएगी, z इनको दोनों को उठाकर उस साइड पर ले जाए, और इज इक्वल टू 3 अयोटा, ये माइनस है, प्लस 6 अयोटा, ये प्लस है तो -2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 9 अयोटा, 6 प्लस 3 9 और -2, तो जी z की वैल्यू भी आ गई और w की वैल्यू भी आ गई है। z की वैल्यू हमारे पास है बेटे -2 प्लस 9 अयोटा और w की वैल्यू हमने निकाली है -6 2 -6 अयोटा, ठीक है, 2 -6 अयोटा। देखिए कितने छोटे छोटे से सवाल हैं, सिर्फ पहले दो सवाल थोड़े लेंथी हैं, बाकी सवाल सारे शॉर्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 5 है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से हमने करना है, मुश्किल नहीं है। आप इसमें देखिए, इसको पहले को 1 कह देते हैं, दूसरे वाली इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं। अब इसमें -2 पहली वाली को हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके साथ हमारे पास 1 है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 आयोटा आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया, -2z, ठीक है, माइनस इधर है 2, -2 आयोटा, w एज इट इज आ जाएगा, 2 टू द 4, ऐड किसको ना 1 को, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, W बराबर है 1 के। अब जब ऐड करना है, साइन चेंज नहीं करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। W इसमें से कॉमन लिया हमने, माइनस था, इसको मल्टीप्लाई किया, -2 माइनस माइनस +2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, और 4 + 1 5। अब यहाँ से बेटे -2 और 3 1 आ जाएगा, 2 आयोटा और 1 आयोटा प्लस 3 आयोटा, W बराबर है 5, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगा 5/1 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आयोटा आ गया, आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। W बराबर है 5/1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा। अब ऊपर 5 इंटू 1 - 3 आयोटा हमने एज इट इज रहने दिया, नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाए, 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू हमारे पास बेटे आ जाएगा 5 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1, माइनस और माइनस प्लस, 5 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9, और 1 + 9 बेटे हमारे पास आ जाएगा 10, 5 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, 5 1 द 5 5 2 द 10, और यहाँ से बेटे हमारे पास 1/2 - 3/2 आयोटा, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, W की वैल्यू आ गई है, ठीक है, और W की वैल्यू आई है 1/2 - 3/2 आयोटा। अब W की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसी एक इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है, वो इसमें आपकी अपनी मर्जी है। पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास 2z + 3 + आयोटा, W बराबर है 1, 3 + आयोटा, W की वैल्यू बेटे हम लिखते हैं 1 - 3 आयोटा बाय 2, और इज इक्वल टू 1। अब W की वैल्यू मैंने इस तरह से बटे में नहीं लिखी, इस तरह से लिख दी है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो जाएगी, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, 3 को करेंगे 1 - 3 आयोटा से, आयोटा को 1 - 3 आयोटा से। जब बेटे 3 को करेंगे 3 1 द 3 -3 3 द 9 आयोटा, आयोटा को 1 से करेंगे प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब 2 खत्म करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी साथ कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4z प्लस 2 इंटू, इसको साथ साथ सोल्व भी कर लेना है हमने, ठीक है। ये आ जाएगा 3 9 आयोटा में से एक आयोटा करेंगे -8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस और माइनस, ये आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 2, और इज इक्वल टू 1। ये 2 2 से कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, तीनों से मल्टीप्लाई करना है हमने 2 से। यहाँ से बेटे 4z प्लस 3 3 3 + 3 6 - 8 आयोटा इज इक्वल टू 2। अब 4z की वैल्यू निकाले, इसको उठाकर हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 4z बराबर है 2 - 6 + 8 आयोटा, यहाँ से 4z बराबर है 6 में से 2 माइनस करेंगे -4 + 8 आयोटा, 4 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड, z बराबर है, इधर से 4 कॉमन भी ले लेते हैं, -1 + 2 आयोटा, और ये 4 से डिवाइड, ये 4 से एक ही स्टेप में हमने दोनों काम निपटा दिए, कि कॉमन भी लिया इधर से, जब कॉमन लेंगे 4 कॉमन लिया, -1 बचेगा, 8 में से 4 कॉमन 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी -1 + 2 आयोटा, ठीक है। W की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और Z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, और यही हमारा आंसर, W की वैल्यू बेटे हमने निकाली, W बराबर है 1/2 और -3/2 आयोटा, ठीक है।
कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है बेटे, सिर्फ प्रैक्टिस आपने करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे हर चीज़ आपको आसान लगेगी। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।